सुंदर और आलीशान है, जहाँ की कारीगरी में अलग ही जान है। हम आए हैं भारत के उस गुलाबी शहर से जिससे मोहब्बत करना बड़ा ही आसान है। नमस्ते शार्क्स, मेरा नाम सलमान है। Hello Sharks, I am Saloni and we are from the Pink City of India, Jaipur. जयपुर अपनी कला, अपनी कल्चर, अपने इतिहास के साथ साथ अपनी टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज के लिए काफी मशहूर है। खूबसूरत रंग, हैंडक्राफ्टेड डिजाइन्स, टाई एंड डाइज और खास करके जयपुरी ब्लॉक प्रिंट। गुलाबो जयपुर इज द प्रीमियम ब्रांड जो जयपुर की कारीगरी को पूरी दुनिया की अलमारियों तक लेके जाता है। We make anarkalis, lehengas, quad sets, kurta sets in beautiful timeless designs. What I'm a little nervous. कोई बात नहीं, आराम से। Yeah, so honestly, I haven't done any designing course or anything, but गुलाबो जयपुर की सारी डिजाइनिंग मैं खुद ही करती हूँ। Beautiful. हमारी सेल्स, हमारी वेबसाइट, हमारे फ्लैगशिप स्टोर और कुछ मार्केट प्लेसेस से आती है और यहाँ तक कि बहुत सारी सेलिब्रिटीज ने भी हमारे प्रोडक्ट्स खरीद के पहने हैं। So गुलाबो जयपुर को honestly we want to make a top leading brand of India and we want to take जयपुर की कारीगरी in the entire world. जिसके लिए हमारी आस्क है 90 लाख रुपीस for one person. Of course. Sharks, let's paint the world गुलाबो. सलमान सलोनी, वेलकम टू शार्क टैंक। Thank you. आप लोगों ने मतलब क्यों शुरू किया और पहले क्या करते थे? I have started Gulabo Jaipur in 2014 December. Before that I was working here and there, but I always knew I wanted to be a designer. बहुत क्रिएटिव रही हूँ बचपन से ही। मैं मेरे घर की फैमिली वेडिंग्स में मेरे और मेरे घर वालों के कपड़े खुद ही डिजाइन किया करती थी। I started on Instagram in 2015 and I got like a really good response all over India. तो आप लोग मिले कैसे? Arranged marriage. आप शादीशुदा हैं? Yes. हाँ, okay. बेसिकली आई हैव डन लॉ फ्रॉम पुणे सिम्बायोसिस, बट मेरे को लगा वो मेरा फोर्टे नहीं है। शादी के बाद में आई ट्राइड हेल्पिंग हर कि इसका फोन में डीएम्स, पीपीज, And then he saw that, you know, कैसे मनी क्रेडिट हो रहा है जल्दी जल्दी, because I was pretty popular in India on Instagram. अभी नहीं हूँ आप पॉपुलर? अब तो टिल द टाइम मेरी अब शादी तो हुई। आई एम व्हाट? एक सेकंड, अब तो आई एम व्हाट? अब तो the brand is killing it, I feel. अब तो और पॉपुलर हो गई। Yeah. और आपका रोल क्या है अभी? इनका क्रिएटिव एस्पेक्ट है पूरा, जो भी डिजाइनिंग से लेके लेट्स से शूट के मॉडल्स एंड ऑल दैट। माय जॉब इज कि मैं प्रोडक्शन से लेके, प्रोक्योरमेंट से लेके, मार्केटिंग से लेके, सेल्स, डिस्पैचिंग, तो सारा ऑपरेशंस आप देखते हैं। तो या कुछ प्रोडक्ट के सैंपल्स दिखाएंगे हमें? So nice. Called Gota work, ना? This is Dorian sequence, but I specialize in Gotapatti a lot. ये क्या है? This is muslin with computer embroidery. अच्छा। ये प्रिंट को क्या कहते हैं? ये बहुत टिपिकल जयपुर Teaser ब्लॉक block. प्रिंट। बहुत पॉपुलर है ब्लॉक प्रिंट। बहुत बार हमने देखा है कि एक स्टेरियोटाइप्स होते हैं कि स्पेशली वुमेन बिजनेस लीडर्स बहुत बार ड्रेस डाउन करते हैं बिकॉज उनको लगता है कि अगर वो ग्लैमरस होंगी तो पीपल वोंट टेक देम सीरियसली। पर आई थिंक जो मुझे आपके कपड़ों में बहुत पसंद आया है कि एक ब्लिंग फैक्टर है आपके सब डिजाइन्स में। एज अ डिफरेंशिएटर आपने ये टिपिकल जयपुर का जो ट्रेडिशन है, हैंडवर्क है, इसी में स्पेशलाइज करती हैं। आई वांट टू नो मोर अबाउट दैट। Block print is the USP of my brand. Also, ये top seller product भी है हमारा. This other Gotapatti thing is what I love to do. I want to design more. So I started a bride range last year only. I do a festive range around Diwali and Rakhi. नाम आपका गुलाबो जयपुर है, राइट? तो आप एक्सपेक्ट करोगे कि एक जयपुर की आइडेंटिटी जो और कहीं नहीं मिलती, जयपुर की कारीगरी, वो उठ के आएगी। बट आई डिडंट सी दैट। इनफैक्ट ये जो वेलवेट कफ्तान टाइप से वो बहुत कश्मीरी है, राइट? Yeah. आपकी कोई स्पेशलाइजेशन है कि नहीं? I genuinely make timeless clothes. You know, I love overdressing. That's every woman thing. And I actually started this business because I love to dress up so much. आपका garments, are they primarily Indian wear? Yes. Specialized in occasion wear or everyday wear or both? So I started with everyday wear, but now I do festive also, I do brides also, but our top selling is everyday wear. But there's a touch of luxury in the everyday wear I make. क्या एवरेज प्राइस पॉइंट अगर ये व्हाइट वाले सेट का दिस प्राइस? इज अराउंड 7,000 रुपीज। तो मतलब इट इज अ प्रीमियम ब्रांड। हाँ, इट्स अ नीश सेगमेंट
और मतलब मास्टीज भी नहीं है ये, प्रीमियम मतलब लग्जरी की तरफ थोड़ा सा चला जाएगा। उस प्राइस पॉइंट को ऐसे नहीं कि हम लोग उसको मेंटेन करके रखना ही चाहते हैं। जो हमने समझा है 4000 से जो 7000 का जो प्राइस ब्रैकेट है, ये बहुत ऐसा सेगमेंट है जिसमें आप बहुत मासेस पे भी नहीं जा रहे हैं और बहुत नीश सेगमेंट पे भी नहीं जा रहे हैं। सबसे महंगा प्रोडक्ट कितने का होगा? The bride lehenga is for 90,000. और वो लाल वाला? ये है 52,000 का। आप लोग ब्लॉक प्रिंट क्या मैनुअली करवाती हैं जो आपके पास कारीगर हैं या फिर किसी और तरीके से कराती हैं? ब्लॉक प्रिंटिंग का हमारा एक सेटअप है जहाँ पे सलोनी मेक्स द डिजाइन्स। Production is ours, the stitching is ours, like that's in-house. बट आउटसोर्सिंग के लिए डाइंग होती है, Dyeing, जैसे printing. हैंड वर्क होता है या मशीन वर्क होता है। तो आपका थोड़ा सेल्स समझ लेते हैं कि आपका बिजनेस कितना एक्सपैंड हुआ है अभी तक। 22-23 के अंदर हमने रफली 4.5 CR का बिजनेस किया था। 21-22 में हमने रफली 3.8 का बिजनेस किया है और 20-21 में हमने 2.1 का बिजनेस किया था। और इस साल का अभी तक हमारा 4 CR का बिजनेस हो चुका और लास्ट मंथ है, 72 लाख। और कितना क्लोज We करोगे are इस साल? easily expecting above 8 CR। प्रॉफिट कैसा चल रहा है सलमान भाई? ये साल कितना होगा 8 करोड़ में से? अगर EBITDA की बात करें तो रफली 15% तक हम लोग क्लोज तो करेंगे। 1 करोड़ बना लेंगे हम। जी। चलिए एक मुद्दे की सवाल करता हूँ आपसे। 90 लाख तो 1% मतलब 90 करोड़ का वैल्यूएशन, आप कमाओगे अबाउट 1 करोड़ दिस ईयर, तो करीब 100 टाइम्स आपका EBITDA हो गया। क्या चाहते क्या आप? 90 लाख से तो आपका कुछ होने ही वाला नहीं है, आप एनीवे इतना पैसा कमा रहे हैं, तो और कुछ लेने आए हैं आप यहाँ पे? Obviously we need the expertise to grow। हमारा जो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर का जो प्लानिंग है, we are definitely going to touch above 20-25 CR। अगर हम लोग शार्क्स के साथ में we have a right mentor। वही स्पेसिफिकली क्वेश्चन था, मेंटरशिप किस चीज में, क्या चाहिए? जैसे इन्वेंट्री अपने को कैसे बनानी है, राइट नाउ हम लोग जो सेल्स कर रहे हैं उसको somehow मीट अप करने में प्रॉब्लम आती है, बट विद द राइट गाइडेंस नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर 25 CR नहीं होगा, इट विल डेफिनेटली टच 100 करोड़। लेकिन 11 टाइम सेल्स आपने कैसे जस्टिफाई किया 90 crores with an 8 crore exit? हमारे ऑर्गेनिक सेल्स वो इतनी अच्छी है और रिव्यूज जो हमारे आते हैं दैट दे लव ऑल ऑफ इट, तो वी आर डेफिनेटली श्योर हम लोग इतना अचीव कर ही लेंगे, विच इज 20-25 CR। कोई प्रायर वैल्यूएशन नहीं है ना आपका, ये फर्स्ट फर्स्ट फंड फंड रेजिंग। अभी आजकल इस इंडस्ट्री में बहुत सारे बायआउट्स हो रहे हैं। आदित्य बिरला और रिलायंस बाय कर रहे हैं ब्रांड, तो वो किस वैल्यूएशन पे खरीद रहे हैं, कुछ आइडिया है आप लोगों को? ऑब्वियसली दे आर ओनली एक्वायरिंग जो ब्रांड्स जो बहुत ज्यादा स्केल कर चुके हैं। कितना स्केल? Like Ritu Kumar को Reliance कितने पे बिका था? ऋतु कुमार खरीदा था, रिलायंस ने खरीदा था ना शायद? Yes, 52%. कितने पे? That I do not. 2x of sales is what I know. पर आपको इंडस्ट्री का तो नॉर्मली पता होना चाहिए। हमें पता होता है क्या हो रहा है आसपास, D2C में क्या मल्टीपल चल रहा है। No, honestly, we were थोड़ा सा disconnected for 2 years क्योंकि COVID happened. Then साथ my child I happened. don't इस buy, चक्कर I में don't want to buy into that। मतलब ठीक है आप बोल रहे हो तो मान जाता है, बट इट्स नॉट। Is it fair to say कि 2-3 times sales is normal? सी अभी तक अगर हम लोगों ने मार्केटिंग में उतना पैसा लगाया ही नहीं था वो तो ठीक है, हमारे वो कस्टमर अलग बात है। वो एक्वाजिशन अलग बात हो गई। We are not मार्केट asking- में वैल्यूएशंस मैक्स 2 to 3 टाइम्स फैशन के हैं आज की तारीख। अनफॉर्चुनेटली मेरे को आउट होना पड़ेगा, वैल्यूएशन बहुत हाई है। मुझे लगता नहीं है मैं ज्यादा आपकी इसमें वैल्यू ऐड कर सकता हूँ, तो ये एक्सपेंसिव भी बहुत है। जब मेरा वो क्वेश्चन था उसमें मेरा थोड़ा आई वाज टेकन अबैक, जैसे आप बोल रहे हो कि 2 साल का, आपको थोड़ा बहानेबाजी लगी, पर आप थोड़ा सा आंखें खोलो और आसपास भी देखो। बिजनेस काफी सलोनी के इंस्टिंक्ट, Yeah. उनके चार्म, उनके डिजाइनिंग कैपेबिलिटीज पे निर्भर है। यस अगर आप इन्वेस्टर लेते हैं 90 लाख स्पेशली एट दिस वैल्यूएशन, आपको 500 करोड़ की कंपनी बनानी पड़ेगी तभी इन्वेस्टर के पैसे बनेंगे। वो इनके इंस्टिंक्ट और सिर्फ इनसे नहीं बनेगा। कोई भी SOP है आपका जिससे आप इसको स्केल करेंगे? Yeah, we already have a team वैसे कि you know हमारे पास 70 लोग अंडर हैं. Besides you two, your next highly paid person कितना कमाते हैं और रोल क्या है? समवेयर अराउंड 48,000 A month. a month। और उनका रोल क्या है? उनका रोल है ऑपरेशंस एज वेल एज वन ऑफ द सेम पर्सन उनका सेल्स है। थैंक यू। सलोनी, सलमान, आज मैं आपके साथ जुड़ नहीं पाऊंगी। मुझे थोड़े कॉन्ट्रडिक्शंस लग रहे हैं ये बिजनेस में, जो इन्वेस्टेबल नहीं बनाते हैं इसको। पहली बात तो गुलाबो जयपुर नाम है, पर जयपुर के नाम पे जो डिजाइन आते हैं, ब्लॉक प्रिंट्स एंड जो स्टैंडर्ड जयपुर की वाइब है, वो आपके कपड़ों में नहीं है। ये उससे काफी एलिवेटेड एंड मोर टुवर्ड्स ओकेजन चला गया है। तो आपका जो नाम एंड आपकी जो स्टार्टिंग पॉइंट है और आप जो आज एग्जीक्यूशन कर रहे हो, वो दोनों मैच नहीं हो रहे हैं। लॉन्ग टर्म में सोचना पड़ेगा क्योंकि ब्रांड की एक आइडेंटिटी इंपॉर्टेंट होती है।
दूसरा मुझे लगता है ये एक ऑलमोस्ट ब्रिज टू लग्जरी ब्रांड बन रहा है, विच इज अमेजिंग। बहुत प्रॉफिटेबल एंड हाई मल्टीपल्स वाला इवेंचुअली बिजनेस हो सकता है, पर उसको आप ऑनलाइन बेच रहे हैं, वो भी बहुत मुश्किल, कॉन्ट्रडिक्शन हो जाएगा। तो आज की तारीख में इन रीजंस की वजह से मैं आपके साथ ज्वाइन नहीं कर पाऊंगी, बट बिल्ड अ प्रॉफिटेबल बिजनेस। बेस्ट ऑफ Thank you. लास्ट ईयर मैं जयपुर में थी और मैंने बहुत मार्केट में मैं घूमी, तो जहां तक मैंने मार्केट सर्वे किया है, बहुत सारे स्टोर्स एंड बुटीक्स है जयपुर में विद सिमिलर डिजाइन्स। सबसे बड़ा गैप आपके बिजनेस में ये दिख रहा है कि ऐसे बहुत कंपटीशन है, कुछ ऐसे उभर के नहीं आ रहा है एज ए यूएसपी। सेकंड पॉइंट इज दैट आप अभी एक फैमिली बिजनेस है, थोड़ा एक यूएसपी पे काम कीजिए, थोड़ा ये फैमिली बिजनेस माइंडसेट से मूव करके पीपल प्रोसेसेस पे ज्यादा फोकस लाइए, देन यू विल बी रेडी फॉर इन्वेस्टर फंडिंग। आज आप रेडी नहीं हैं और इसलिए आई एम आउट, बट आई विश यू द वेरी बेस्ट। आई थिंक यू हैव अ गुड बिजनेस। 1.25 करोड़ रुपया कमाना साल का कोई मजाक नहीं, और आपने कर दिखाया है, सो वेल डन। Thank you. लेकिन यहाँ से आपको कहाँ जाना है, वहाँ पे थोड़ी कंफ्यूजन है, क्योंकि अभी तक आप तैयार नहीं हो, आपके सिस्टम्स नहीं है। जैसे मैं पूछ रहा था, आपका मोस्ट हाईली पेड पर्सन 50,000 रुपीज कमा रहे हैं मैंने, लीडरशिप मैनेजमेंट टीम में कोई नहीं, आप ही। तो अभी तक आप अपने आप को रेडी नहीं कर पाए हो वो लेवल पे जाने के लिए जहां आप इन्वेस्टमेंट ले सको। आज आपका बिजनेस इज सलोनी। इट्स नॉट इन्वेस्टेबल फ्रॉम माय पर्सपेक्टिव, बट आई विश यू ऑल द बेस्ट। सबसे पहले तो साथ में आपका प्यार भी बहुत अच्छा है, आप परिवार के साथ कारोबार चला रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, एंड बेस्ट विशेस फॉर दिस। Thank you. ब्लॉक प्रिंट में मेरे को हमेशा से थोड़ा इंट्रीग रहा है, पर मुझे लगता है इस पे स्पेशलाइजेशन की बहुत जरूरत होती है। आज आप बहुत चीजें करना चाह रहे हैं, शायद आपको उसमें 20-30% ऐसा दिखाई देगा कि ये चीजें मेरी सबसे अच्छी है। वो क्लैरिटी आपको लाना पड़ेगा अपने बिजनेस के अंदर में। एक बार आप आइडेंटिफाई कर लें आपका स्पेशलाइजेशन, तब आप इन्वेस्टेबिलिटी के लिए काफी और तैयार होंगे। आज आपकी वो क्लैरिटी नहीं है कि आप स्पेसिफिकली किस सेगमेंट में जाना चाह रहे हैं, उस कारण से आज मैं आउट हूं। मेनी बेस्ट विशेस। Alright guys, make Jaipur proud. Thank you so much. Thank you. Thank Nice to meet you all. you so much, Saloni.